नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी इन्वेस्टर माइंडसेट पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप निवेश करने की सोचते हैं, बाजार गिर जाता है? या न्यूज चैनल्स पर मंदी की खबरें सुनकर आप डर के मारे अपने शेयर बेच देते हैं? आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के नंबर 1 लाइफ कोच और रणनीतिकार टोनी रॉबिन्स की क्रांतिकारी किताब अनशेकेबल के बारे में। टोनी ने दुनिया के 50 सबसे अमीर और सफल निवेशकों का इंटरव्यू लिया और उनसे एक ही सवाल पूछा, जब बाजार में तूफान आता है तो आप खुद को स्थिर कैसे रखते हैं? यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे बाजार के डर को अपने फायदे में बदलना है। आज के इस वीडियो में हम इस किताब की शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि अटल अनशेकेबल होने का असली मतलब क्या है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक आजादी का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए अपनी वित्तीय यात्रा को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाते हैं। लेखक और किताब के बारे में। अबाउट दी ऑथर बुक। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, लेकिन निवेश की दुनिया में वे तब चर्चा में आए जब उन्होंने मनी मास्टर द गेम जैसी विशाल किताब लिखी। अनशेकेबल उसी का एक संक्षिप्त और सटीक रूप है। टोनी ने इस किताब को उन आम लोगों के लिए लिखा है जो बाजार की जटिलता से घबराते हैं। वे कहते हैं कि आपको बाजार को प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी रणनीति को मजबूत करना है। यह किताब हमें सिखाती है कि मंदी असल में पैसा खोने का नहीं, बल्कि अमीर बनने का सबसे बड़ा मौका होती है। चैप्टर 1, अटल होने का असली मतलब, अनशेकेबल द रूल बुक। टोनी रॉबिन्स चैप्टर 1 की शुरुआत एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य के साथ करते हैं। वे कहते हैं कि अनशेकेबल या अटल होने का मतलब यह नहीं है कि बाजार कभी नहीं गिरेगा। इसका मतलब यह है कि बाजार चाहे जितना गिरे, आपकी मानसिक शांति और आपकी रणनीति नहीं हिलनी चाहिए। डर का व्यापार। टोनी कहते हैं कि वित्तीय जगत और न्यूज मीडिया डर बेचते हैं। जब बाजार गिरता है तो हेडलाइंस ऐसी बनाई जाती हैं जैसे कि दुनिया खत्म होने वाली है। एक आम निवेशक घबरा जाता है और वही गलती करता है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए, यानी गिरावट में अपना निवेश बेचना। नियमों की समझ, द पावर ऑफ रूल्स। टोनी यहाँ बाजार के कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं जो आपका डर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। गिरावट करेक्शंस सामान्य हैं। औसतन शेयर बाजार में हर साल कम से कम 10% की गिरावट आती है। यह उतना ही सामान्य है जितना कि मौसम का बदलना। मंदी स्थायी नहीं है। इतिहास गवाह है कि हर बियर मार्केट के बाद एक बहुत बड़ा बुल मार्केट आता है। समय की शक्ति। अगर आप बाजार के सबसे खराब दिनों में बाहर निकल जाते हैं तो आप बाजार के सबसे अच्छे दिनों का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। बाजार के उतार चढ़ाव का इतिहास। टोनी दिखाते हैं कि पिछले 100 सालों में युद्ध, महामारियां और आर्थिक संकट आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बाजार हमेशा ऊपर गया है। वे कहते हैं कि जो इंसान इन गिरावटों को जोखिम के बजाय अवसर की तरह देखता है, वही असली वेल्थ बनाता है। चैप्टर 1 का निष्कर्ष। अटल होना एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब आपके पास सही जानकारी और सही नियम होते हैं तो बाजार की अस्थिरता आपको डराने के बजाय आपको उत्साहित करती है। असली जीत बाजार के बाहर नहीं, बल्कि बाजार के अंदर टिके रहने में है। चैप्टर 2, सर्दी आने वाली है, लेकिन कब? विंटर इज कमिंग, बट व्हेन? चैप्टर 2 में टोनी रॉबिन्स एक बहुत ही मशहूर मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, विंटर इज कमिंग, सर्दी आने वाली है। यहां सर्दी का मतलब है बाजार की मंदी, बियर मार्केट। मंदी की भविष्यवाणी करना छोड़ दें। टोनी कहते हैं कि दुनिया का कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी कंप्यूटर या कोई भी पंडित यह नहीं बता सकता कि मंदी ठीक कब आएगी, लेकिन यह निश्चित है कि मंदी आएगी। समस्या मंदी का आना नहीं है, समस्या यह है कि लोग इसके लिए तैयार नहीं होते। सर्दी के लिए अपनी जैकेट तैयार रखें। जैसे सर्दी आने से पहले हम गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, वैसे ही निवेश में हमें एसेट एलोकेशन तैयार रखना चाहिए। टोनी यहाँ दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर रे डेलियो की सलाह का जिक्र करते हैं। रे डेलियो कहते हैं कि आपको अपना पैसा इस तरह फैलाना चाहिए कि बाजार चाहे किसी भी दिशा में जाए, आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे। डर को फायदे में बदलें। टोनी एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं, मंदी ही वह समय है जब आप सबसे ज्यादा अमीर बनते हैं। जब बाजार गिरता है तो अच्छी कंपनियों के शेयर सेल पर मिलते हैं। आम लोग डरते हैं, लेकिन अटल निवेशक, अनशेकेबल इन्वेस्टर, उस वक्त खरीदारी करता है। वे इसे आर्थिक वसंत, फाइनेंशियल स्प्रिंग की तैयारी कहते हैं। 2008 का संकट। टोनी 2008 के आर्थिक संकट का उदाहरण देते हैं। जो लोग उस वक्त डर के मारे भाग गए, उन्होंने अपनी पूरी पूंजी गंवा दी।
लेकिन जिन्होंने उस वक्त अच्छी कंपनियों में निवेश बनाए रखाया और निवेश किया, उन्होंने अगले 5 से 7 सालों में अपनी संपत्ति को 5 से 10 गुना बढ़ते देखा। चैप्टर 2 का निष्कर्ष। मंदी से डरो मत, उसकी तैयारी करो। मंदी निवेश का अंत नहीं, बल्कि अमीर बनने की शुरुआत है। आपको बाजार को टाइम करने की जरूरत नहीं है, आपको बस बाजार में समय बिताने की जरूरत है। चैप्टर 3, छिपी हुई फीस और टैक्स का जाल, हिडन फीस एंड टैक्सेस। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स इस चैप्टर में एक बहुत ही कड़वा सच बताते हैं। वे कहते हैं कि निवेश की दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि वे छिपी हुई फीस, हिडन फीस और टैक्स हैं, जो धीरे धीरे आपकी मेहनत की कमाई को खा जाते हैं। फीस का दीमक, द टर्माइट ऑफ फीस। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उनका म्यूचुअल फंड 1% या 2% फीस ले रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन टोनी एक हैरान करने वाला गणित दिखाते हैं। अगर आप 30 साल तक निवेश करते हैं तो सिर्फ 1% एक्स्ट्रा फीस आपके पोर्टफोलियो की कुल रकम का लगभग 20% से 30% हिस्सा खत्म कर सकती है। यह वह पैसा है जो आपने कमाया था, लेकिन वह ब्रोकर या फंड मैनेजर की जेब में चला गया। एक्टिव बनाम पैसिव फंड्स, एक्टिव वर्सेस पैसिव फंड्स। टोनी समझाते हैं कि 90% से ज्यादा एक्टिव फंड मैनेजर्स जो मार्केट को हराने का दावा करते हैं, लंबे समय में इंडेक्स फंड्स को नहीं हरा पाते। इसका मतलब है कि आप उन्हें ज्यादा फीस दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वे मार्केट से कम रिटर्न दें। अटल बनने का पहला कदम है अपने निवेश की लागत, कॉस्ट को कम से कम रखना। अध्याय 3 का निष्कर्ष। निवेश में कम खर्चा ही ज्यादा मुनाफा है। अपनी फीस को चेक करें और इंडेक्स फंड्स जैसे सस्ते विकल्पों को चुनें। हर एक रुपया जो आप फीस में बचाते हैं, वह कंपाउंडिंग के साथ भविष्य में लाखों बन जाता है। चैप्टर 4, कोर फॉर सफल निवेश के 4 बुनियादी सिद्धांत। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स ने दुनिया के 50 सबसे महान निवेशकों से मिलकर उनका निचोड़ निकाला है, जिसे वे कोर 4 कहते हैं। ये वे 4 नियम हैं जो आपको कभी डूबने नहीं देंगे। नुकसान मत करो, डोंट लूज। वॉरेन बफेट का पहला नियम है, पैसे कभी मत खो। टोनी कहते हैं कि अगर आपका पोर्टफोलियो 50% गिर जाता है तो उसे वापस वहीं आने के लिए 100% बढ़ना पड़ेगा। इसलिए सुरक्षा पहले आती है। असमान जोखिम इनाम, एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड। इसका मतलब है ऐसी जगह निवेश करना जहां नुकसान की संभावना बहुत कम हो लेकिन मुनाफा होने की संभावना बहुत ज्यादा हो, यानी कम रिस्क लेकर बड़ा इनाम जीतना। टैक्स की समझ, टैक्स एफिशिएंसी। जैसा हमने पहले कहा, टैक्स के बाद जो पैसा बचता है वही असली है। टोनी कहते हैं कि निवेश के ऐसे रास्ते चुनें जहां आपको कम से कम टैक्स देना पड़े। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। सबसे महान निवेशक रे डेलियो कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ही निवेश का पवित्र ग्रंथ, होली ग्रेल है। अपने पैसे को अलग अलग जगह, एसेट्स, कंट्रीज, करेंसीज में इस तरह बांटें कि अगर एक चीज गिरे तो दूसरी उसे संभाल ले। अध्याय 4 का निष्कर्ष। इन 4 नियमों को अपना सुरक्षा कवच, गार्ड रेल बनाइए। अगर आपका निवेश इन 4 फिल्टर से गुजरता है तो आपका पोर्टफोलियो अनशेकेबल बन जाएगा। चैप्टर 5, भालू से डरना बंद करें, द बियर मार्केट सर्वाइवल गाइड। चैप्टर 5 में टोनी रॉबिन्स हमारे सबसे बड़े डर का सामना करते हैं, बियर मार्केट, मंदी। वे कहते हैं कि भालू, बियर, उतना डरावना नहीं है जितना हमें लगता है अगर हम उसके स्वभाव को समझ लें। मंदी के सच। टोनी यहाँ कुछ ऐसे आंकड़े देते हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे। मंदी हर 3 से 5 साल में आती ही है, यह बाजार का नियम है। ज्यादातर मंदी, बियर मार्केट्स, लगभग 1 साल तक ही रहती हैं। इतिहास गवाह है कि हर एक मंदी के बाद एक बहुत बड़ा बुल मार्केट तेजी आया है। जब मार्केट गिरता है तो सबसे अच्छे रिटर्न वाले दिन अक्सर सबसे खराब दिनों के तुरंत बाद आते हैं। मनोविज्ञान की जीत। टोनी कहते हैं कि निवेश में डर सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर के मारे बेचकर भागते हैं। टोनी समझाते हैं कि वही वक्त है जब सेल लगी होती है। अगर आपने सस्ते में बेच दिया तो आपने अपना नुकसान स्थायी, परमानेंट कर दिया। लेकिन अगर आप रुके रहे तो आपने सिर्फ अस्थायी उतार चढ़ाव देखा है। अध्याय 5 का निष्कर्ष। मंदी से डरना छोड़ दें और उसे गले लगाएं। मंदी आपका पैसा लेने नहीं, बल्कि आपको सस्ते में महान कंपनियों का मालिक बनाने आती है। जो निवेशक मंदी में शांत रहता है वही तेजी में राजा बनता है। दोस्तों, हमने फीस के दुश्मन को पहचाना, कोर 4 नियमों को समझा और मंदी के डर को खत्म किया। अगले भाग में हम टोनी रॉबिन्स के उस एसेट एलोकेशन की बात करेंगे जो आपके लिए वेल्थ की मशीन बनाएगा। चैप्टर 6, एसेट एलोकेशन, द रियल रोड टू फ्रीडम।
दोस्तों, टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि निवेश की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह नहीं है कि कौन सा शेयर खरीदना है, बल्कि यह है कि अपना पैसा किन अलग अलग टोकरियों में रखना है। इसे तकनीकी भाषा में एसेट एलोकेशन कहते हैं। अपनी सुरक्षा खुद तय करें। टोनी समझाते हैं कि आपको अपने पैसे को दो मुख्य बाल्टियों में बांटना चाहिए। सुरक्षा की बाल्टी, सिक्योरिटी बकेट, इसमें वह पैसा होना चाहिए जो कभी नहीं डूबेगा, जैसे कैश, सरकारी बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट। यह पैसा आपको मानसिक शांति देता है। विकास की बाल्टी, ग्रोथ बकेट, इसमें वह पैसा होता है जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट और हाई रिटर्न वाले निवेश। यहाँ जोखिम ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा है। संतुलन का जादू। टोनी रॉबिन्स के अनुसार एक सफल निवेशक वह है जो इन दोनों बाल्टियों के बीच सही संतुलन बनाना जानता है। वे कहते हैं कि आपका एसेट एलोकेशन आपकी उम्र और आपके लक्ष्यों पर निर्भर करना चाहिए। अगर आपकी उम्र कम है तो आप ग्रोथ की बाल्टी में ज्यादा पैसा रख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं, सुरक्षा की बाल्टी भारी होनी चाहिए। चैप्टर 6 का निष्कर्ष। एसेट एलोकेशन ही वह चाबी है जो आपके पोर्टफोलियो को बाजार के तूफानों से बचाती है। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं, बल्कि उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से विभाजित करें। चैप्टर 7, बाजार की लहरों पर सवार होना, द पावर ऑफ रीबैलेंसिंग। चैप्टर 7 में टोनी एक ऐसी तकनीक के बारे में बताते हैं जो दुनिया के सबसे अमीर निवेशक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 90% आम लोग इसे भूल जाते हैं। इसे कहते हैं रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग क्या है? मान लीजिए आपने तय किया था कि आप 50% पैसा स्टॉक्स में रखेंगे और 50% बॉन्ड्स में। अब मार्केट बहुत बढ़ गया और आपके स्टॉक्स की वैल्यू बढ़कर 70% हो गई। अब आपका पोर्टफोलियो जोखिम भरा हो गया है। रीबैलेंसिंग का मतलब है कि उस बढ़े हुए मुनाफे को बेचकर वापस बॉन्ड्स में डालना ताकि आपका अनुपात फिर से 50/50 हो जाए। फायदा क्या है? टोनी कहते हैं कि रीबैलेंसिंग आपको अनुशासन सिखाती है। यह आपको मजबूर करती है कि आप ऊंचे दाम पर बेचें, सेल हाई, और कम दाम पर खरीदे, बाय लो। जब मार्केट गिरता है तो आप बॉन्ड्स का पैसा निकालकर सस्ते स्टॉक्स खरीदते हैं। यह प्रक्रिया आपके रिटर्न को बिना रिस्क बढ़ाए कई गुना कर सकती है। लॉन्ग टर्म अनुशासन। टोनी उन निवेशकों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया। उन्होंने पाया कि इन लोगों ने उन लोगों से बेहतर प्रदर्शन किया जिन्होंने सिर्फ खरीदकर छोड़ दिया था। रीबैलेंसिंग आपके पोर्टफोलियो को हमेशा आपके लक्ष्यों के अनुरूप रखती है। चैप्टर 7 का निष्कर्ष। अपने पोर्टफोलियो को साल में कम से कम 1 या 2 बार चेक करें। भावनाओं में बहकर मार्केट के साथ न बहें, बल्कि रीबैलेंसिंग के जरिए बाजार की लहरों का फायदा उठाएं। चैप्टर 8, मानसिक मजबूती और असली दौलत, द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ, विस्तार 1000+ शब्द। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि निवेश 80% मनोविज्ञान, साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% तकनीक। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति भी आपको अमीर नहीं बना पाएगी। डर और लालच से आजादी। टोनी बताते हैं कि इंसान का दिमाग खतरे को भांपने के लिए बना है। जब हम लाल निशान देखते हैं तो हमारा दिमाग हमें भागने को कहता है, लेकिन एक अनशेकेबल निवेशक जानता है कि ये भावनाएं उसकी दुश्मन हैं। वे कहते हैं कि आपको अपने डर को एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, न कि एक कमांड की तरह। असली अमीरी क्या है? इस चैप्टर के अंत में टोनी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, पैसे का असली उद्देश्य आजादी है, तनाव नहीं। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन आप रात को सो नहीं पा रहे तो आप अमीर नहीं हैं। असली दौलत वह है जो आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने, समाज की मदद करने और बिना किसी चिंता के जीने की आजादी दे। कृतज्ञता की शक्ति, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। टोनी सलाह देते हैं कि रोजाना अपनी उन चीजों के लिए शुक्रगुजार रहें जो आपके पास हैं। जब आप अंदर से समृद्ध महसूस करते हैं तो आप बाजार के छोटे मोटे झटकों से विचलित नहीं होते। आपकी मानसिक शांति ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। चैप्टर 8 का निष्कर्ष। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। बाजार के उतार चढ़ाव को खेल का हिस्सा मानें। याद रखिए, आप सिर्फ पैसे इकट्ठा नहीं कर रहे, आप एक खुशहाल और आजाद जिंदगी बना रहे हैं। चैप्टर 9, असली अमीरी का मार्ग, द पाथ टू ट्रू वेल्थ, विस्तार 1200+ शब्द। दोस्तों, अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाले हिस्से पर पहुंच गए हैं। पिछले अध्यायों में हमने सीखा कि बाजार की मंदी से कैसे बचें, पीस कैसे बचाएं और एसेट एलोकेशन कैसे करें।
लेकिन चैप्टर 9 में टोनी रॉबिन्स एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा हो लेकिन आप खुश न हो तो क्या आप वाकई अमीर हैं? अमीरी बनाम खुशहाली, वेल्थ वर्सेस फुलफिलमेंट। टोनी कहते हैं कि सफलता बिना संतुष्टि के असफलता ही है। लोग अपनी पूरी जिंदगी एक नंबर के पीछे भागने में बिता देते हैं। जब मेरे पास 1 करोड़ होंगे तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास खुद का बड़ा घर होगा तब मैं चैन की नींद सोऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी किसी लक्ष्य पर पहुंचने का नाम नहीं है, यह तो हर दिन जीने का एक तरीका है। मानसिक शांति का निर्णय, द डिसीजन टू बी हैप्पी। टोनी यहाँ एक क्रांतिकारी विचार देते हैं, द ब्यूटिफुल स्टेट। वे कहते हैं कि हमारे दिमाग में 2 ही अवस्थाएं हो सकती हैं, एक पीड़ादायक अवस्था, सफरिंग स्टेट, जैसे कि तनाव, डर, गुस्सा या चिंता, और दूसरी सुंदर अवस्था, ब्यूटिफुल स्टेट, जैसे कि प्यार, खुशी, कृतज्ञता और शांति। टोनी कहते हैं कि एक अनशेकेबल निवेशक वह है जो यह तय करता है कि बाजार चाहे किसी भी दिशा में जाए, वह पीड़ादायक अवस्था में नहीं रहेगा। 90 सेकंड का नियम, द 90 सेकंड रूल। टोनी एक बहुत ही व्यावहारिक तकनीक सिखाते हैं। जब भी आपको बाजार की गिरावट देखकर या जीवन की किसी समस्या से तनाव महसूस हो तो खुद को सिर्फ 90 सेकंड दें। उन 90 सेकंड में उस तनाव को महसूस करें और फिर उसे पूरी तरह से छोड़ दें। अपने ध्यान को उन चीजों पर ले जाएं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। टोनी कहते हैं कि अगर आप अपनी भावनाओं के मालिक नहीं हैं, तो आप अपने पैसों के मालिक कभी नहीं बन सकते। पैसे का असली उद्देश्य, योगदान, कंट्रीब्यूशन। टोनी के अनुसार पैसे की असली शक्ति उसे खर्च करने में नहीं बल्कि उसे साझा करने में है। वे कहते हैं कि जीने का असली राज है देना, द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग। जब आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा किसी की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग अभाव, स्केर्सिटी की सोच से निकलकर प्रचुरता, अबंडेंस की सोच में आ जाता है। यही वह मानसिकता है जो एक महान निवेशक और एक आम निवेशक के बीच का अंतर है। अध्याय 9 का निष्कर्ष। आर्थिक आजादी केवल आपके बैंक बैलेंस का नाम नहीं है, बल्कि यह आपके मन की उस अवस्था का नाम है जहां आपको अब भविष्य का डर नहीं सताता। असली अमीरी वह है जब आपके पास खोने के लिए कुछ न हो, क्योंकि आपकी खुशी बाहरी बाजार पर नहीं बल्कि आपके आंतरिक संतोष पर टिकी है। तो दोस्तों, यह था टोनी रॉबिन्स की अद्भुत किताब अनशेकेबल का पूरा सफर। हमने समझा कि बाजार के तूफान आपको डुबोने के लिए नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हमने सीखा कि कैसे फीस के दीमक से बचना है, कैसे कोर 4 नियमों को अपना सुरक्षा कवच बनाना है और कैसे मंदी को अमीर बनने के अवसर में बदलना है। लेकिन इस सफर के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। निवेश करना सिर्फ अंक, नंबर्स जुटाने का खेल नहीं है। यह अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। असली अनशेकेबल इंसान वह नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वह है जो बाजार की सबसे बड़ी गिरावट में भी शांति से बैठ सकता है, क्योंकि उसे अपनी रणनीति पर भरोसा है। मेरे प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। दुनिया में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन आपकी आर्थिक आजादी आपके हाथ में है। डरो मत, क्योंकि डर सिर्फ जानकारी की कमी से आता है। आज आपके पास वह सारी जानकारी है जो दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों के पास है। अब जरूरत है तो सिर्फ उस पर अमल करने की। अपना एसेट एलोकेशन सही रखें, फीस को कम करें, बाजार में टिके रहें और सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लें। क्योंकि पैसा अंत नहीं है, पैसा तो उस आजाद जिंदगी को जीने का एक साधन है जिसका सपना आपने देखा है। दी इन्वेस्टर माइंडसेट पर हमारा लक्ष्य ही यही है कि हम आपको केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी इतना मजबूत बना दें कि दुनिया की कोई भी मंदी आपकी मुस्कुराहट न छीन सके। हम चाहते हैं कि आप एक ऐसे निवेशक बने जो अपनी शर्तों पर जिए और दूसरों के लिए एक मिसाल बने। अगर टोनी रॉबिन्स के इन विचारों ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरी है तो इस वीडियो को अपने उन करीबियों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस ज्ञान के मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अटल बनने के लिए आप अपना पहला कदम क्या उठाएंगे। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और आपकी तरक्की में आपकी छोटी सी मदद करना मेरा सौभाग्य होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई किताब, एक नई ऊर्जा और एक नए माइंडसेट के साथ। तब तक के लिए अनुशासित रहिए, निडर रहिए और अपनी आर्थिक आजादी की ओर बढ़ते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे दी इन्वेस्टर माइंडसेट। जय हिंद।